वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 19 नवंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की पुलिस ने मुस्लिम महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल किया है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड की जो पुलिस है उसने मुस्लिम महिलाओं के लिए यूनिफॉर्म, जो पुलिस की यूनिफॉर्म होती है उसमें हिजाब को शामिल किया है। ठीक है। और न्यूजीलैंड की जीना अली नामक पुलिस कांस्टेबल यह पहली कर्मचारी बन गई हैं जिन्होंने हिजाब पहना है। क्या नाम है उनका? जीना अली। वह पहली पुलिस कांस्टेबल बन गई हैं जिन्होंने हिजाब पहना है। ठीक है। वर्ष 2008 में, कब? वर्ष 2008 में जो न्यूजीलैंड की पुलिस थी उसने न्यूजीलैंड की पुलिस ने पगड़ी को भी शामिल किया था। किसको? पगड़ी। जो सरदार लोग होते हैं वो पगड़ी बांधते हैं, तो उनकी जो पगड़ी होती है उसे भी पुलिस ने शामिल किया था। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है। अब न्यूजीलैंड ने किया, तो न्यूजीलैंड को मैप में देखते हैं। ये जो येलो पार्ट दिख रहा है यही न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड। ठीक है। अब नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के लिए एक बीच में स्ट्रेट पड़ती है, उसका क्या नाम है? कुक स्ट्रेट। क्या है? कुक स्ट्रेट। जो इन दोनों को जोड़ती है उसका नाम है कुक स्ट्रेट। क्या नाम है? कुक स्ट्रेट। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और यहाँ की पीएम कौन है? जैसिंडा अर्डर्न। कौन है? जैसिंडा अर्डर्न। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर ने रिपोर्ट जारी की थी, उसमें एलन मस्क, कौन? एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। क्योंकि इससे पहले कौन थे? जो फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, वह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, बट अब उनको हटाकर एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही एलन मस्क है। अच्छा, ब्लूमबर्ग ने जारी किए, तो इसमें पहले स्थान पर किसे रखा गया है? तो पहले स्थान पर जॉश बेजोफ। कौन? जॉश बेजोफ, जो अमेजोन के संस्थापक हैं। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो 185 अरब डॉलर। कितनी? 185 अरब डॉलर। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति वो हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? बिल गेट्स, जिनकी कुल संपत्ति कितनी है? 129 अरब डॉलर। कितनी? 129 अरब डॉलर। और वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अच्छा, इसमें कोई भारतीय भी शामिल किया गया है टॉप 10 में। तो इसमें जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी, उन्हें शामिल किया गया है। तो वह कौन से नंबर पर है? तो वह 10वें नंबर पर रखे गए हैं। और उनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो उनकी है 75.5 अरब डॉलर। कितनी? 75.5 अरब डॉलर। ठीक है। पहले तीसरे नंबर पर मार्क जुकरबर्ग थे, अब वो चौथे नंबर पर हो गए। तो उनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो उनकी 104 अरब डॉलर। कितनी? 104 अरब डॉलर। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। आप लोगों को पता होगा एलन मस्क जो स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी है उसके मालिक है। किसके? स्पेस एक्स। क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जो स्पेस एक्स है वो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर गई है स्पेस में। ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है? किसने? आरबीआई ने। तो आरबीआई ने जो लक्ष्मी विलास बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यानी कि इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों, इन दोनों बैंकों पर पाबंदी लगाने की घोषणा की है। ठीक है। यह कहाँ की है? यह महाराष्ट्र की बैंक है। कहाँ की? महाराष्ट्र की बैंक है। आरबीआई ने यह कहा है कि ये जो दोनों बैंक है ये तो कोई ना तो कर्ज ले सकेंगी, ना दे सकेंगी, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकेंगी, यानी कि ना कोई रुपए निकाल सकेगा उसमें जाकर, ना कोई डाल सकेगा और ना कोई निवेश कर सकेगा। ठीक है। आरबीआई ने ऐसी पाबंदी लगाई है। ठीक है। अब आरबीआई ने लगाई है तो आरबीआई की बात कर लेते हैं। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1934 में। कब?
1934 में थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, अब यह कौन से नंबर के हैं? यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यह 25वें नंबर के हैं। कौन से? 25वें नंबर के भारतीय गवर्नर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गो कैबिनेट बनाने की घोषणा की है? किसने? किस राज्य सरकार ने? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब ये क्यों की है? तो आप लोगों को पता होगा, गौ जो गाय होती है उनके संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने गौ कैबिनेट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश ने की, तो मध्य प्रदेश को मैप में देखते हैं। ये जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग की है, यही मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब गौ कैबिनेट के लिए जो बैठक होने वाली है वह कब होगी? तो गौ कैबिनेट के लिए 22 नवंबर को बैठक होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब मध्य प्रदेश ने की है, तो मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? भोपाल। और यहाँ की सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी, जो लव जिहाद होता है, क्या? लव जिहाद, उसके खिलाफ कानून बनाने की घोषणा भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर में नेवी का नया कमांड बनाने की घोषणा की है? किसका? नेवी का। तो इसका आंसर है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने। यूएसए नेवी फर्स्ट फ्लीट नामक नया कमांड बनाने की घोषणा की है। जो नेवी का यूएसए की नेवी है, उसने जो नया कमांड बनाएगी उसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा है यूएस नेवी फर्स्ट फ्लीट। क्या रखा है? यूएस नेवी फर्स्ट फ्लीट नामक कमांड बनाने की घोषणा की है। इससे अब यह बनाने की घोषणा क्यों की है यूएसए ने? तो आप लोगों को पता होगा, चीन जो भारत को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, यानी कि हर जगह अपनी स्थान, यानी कि जो स्थान होते हैं, यानी कि जो जगह होता है, उसे दावा करता है कि वह हमारा है। तो उसके लिए हिंद महासागर में यूएसए ने एक नया बेड़ा, यानी कि जो कमांड होता है, उसे स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, और यह घोषणा किसने की है? तो यूएसए के जो नौसेना प्रमुख हैं, केनेथ ब्रैथवेट। कौन? केनेथ ब्रैथवेट, उन्होंने इसका घोषणा की है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अभी तक क्या होता था, जो हिंद महासागर है उसकी निगरानी कौन करता था? अमेरिका का ही एक जापान में एक स्थित है 7th नंबर का बेड़ा, यानी कि कमांड 7th नंबर का कमांड है, जो हिंद महासागर की देखरेख करता था, पूरे हिंद महासागर की। अब क्या किया है, जो यूएसए उसने एक और कमांड बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या रखा गया है? यूएसए फर्स्ट नेवी फर्स्ट फ्लीट। क्या रखा गया है? यूएसए नेवी फर्स्ट फ्लीट। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा का निधन हो गया? किसका? किस राज्य के पूर्व राज्यपाल? तो इसका आंसर है गोवा की यह पूर्व राज्यपाल थी, जिनका नाम था मृदुला सिन्हा। उनका निधन हो गया है। अब इमेज में देखते हैं कौन सी है मृदुला सिन्हा। तो आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रही हैं यही मृदुला सिन्हा है, जिनका जो गोवा है उसकी पूर्व राज्यपाल रही थी। अब गोवा है तो गोवा की बात कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा गोवा है। जो रेड पार्ट है वो साउथ गोवा है, जो नॉर्थ पार्ट है यानी ग्रीन पार्ट दिख रहा है वह नॉर्थ गोवा है। ठीक है, अब गोवा के दिन तो गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और यहाँ की सीएम कौन है अभी? तो यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। यानी कि अभी वर्तमान में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं, और जिनका निधन हो गया यह पूर्व गवर्नर थी। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के संभावित टीकों को 95% तक प्रभावी होने की बात कही है? तो इसका आंसर है फाइजर और बायो एनटेक कंपनी। किसके? फाइजर एंड बायो एनटेक कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले मॉडर्ना ने भी अपनी वैक्सीन जारी की थी। उसने कहा था कि मॉडर्ना ने कहा था हमारी 94.5% तक वैक्सीन कारगर साबित है, यानी कि वह काम करती है, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट अभी हाल ही में यानी कि कल फाइजर और बायो इनटेक ने भी अपनी वैक्सीन जारी की है। उसने कहा है कि हमारा जो 95% तक उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, यानी यह कारगर साबित होगी। ठीक है,
अच्छा, जो फाइजर एंड बायोएनटेक की जो वैक्सीन है उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है BNT162V2। क्या रखा गया? VNT162V2। ठीक है, यह इसका नाम रखा गया है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, यह किस कंपनी की है? तो फाइजर और बायोएनटेक कंपनी की वैक्सीन है जो 95% तक प्रभावी है, यानी कि कारगर साबित है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में किस खेल को शामिल कर लिया गया है? तो इसका आंसर है क्रिकेट को। किसको? क्रिकेट को। दरअसल ये जो पुरुषों वाला क्रिकेट है उसे शामिल ना करके किसे शामिल किया गया? जो महिला क्रिकेट है, यानी कि महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। किसमें? 2022 में जो होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसे शामिल किया गया। और यह 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे होंगे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। कहाँ पर? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है। अच्छा, अब क्रिकेट को शामिल किया गया तो यहाँ की क्रिकेट की एक टीम है जिसका नाम है क्रिकेट, यानी कि जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है उसे शामिल कर लिया गया ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि वह मेजबान देश है। तो कुल 8 टीमों को शामिल किया जाएगा, उनमें से एक टीम पहले ही शामिल हो चुकी है। कौन सी? इंग्लैंड की टीम। क्योंकि वह मेजबानी कर रहा है तो इसलिए उसे सीधे क्वालिफाई कर लिया गया है। ठीक है। अब ये 2022 में कब से कब तक होंगे? तो ये 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे। कितने? 8 अगस्त तक होंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है। अभी स्पेशल काउ टास्क फोर्स क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, जिला स्तर पर यानी कि छोटे छोटे स्तर पर बहुत से ऐसे होते हैं जो मवेशी होते हैं, यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी तस्करी होती है, और गौ कसी यानी कि गाँव की भी गाय जो होती हैं उनकी भी तस्करी होती है। उसको रोकने के लिए जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स गठन करने की घोषणा की है। किसने? हरियाणा सरकार ने। ठीक है, हरियाणा सरकार ने की है। तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। ये वाला जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ ने कोविड-19 की वजह से अंडर-17 विश्व कप कब तक के लिए रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर है सन 2022 तक के लिए। कब तक के लिए? सन 2022 तक के लिए। दरअसल अंडर-17 फीफा महिला विश्व कप होने वाला था। कौन सा? अंडर-17 फीफा विश्व कप होने वाला, महिला विश्व कप होने वाला था, उसको भी रद्द कर दिया। और कब तक के लिए? पहले तो इन्होंने 2021 तक के लिए रद्द किया था, बट अब इन्होंने 2022 तक के लिए भी रद्द कर दिया है। ठीक है। अब फीफा का वर्ल्ड कप था तो फीफा की बात कर लेते हैं। तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है? फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 21 मई 1904 को। कब? 21 मई 1904 को। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जूरिच, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जूरिच के स्विट्जरलैंड में, यानी स्विट्जरलैंड के जूरिच में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। और इसके प्रमुख कौन है? जियानी इन्फैंटिनो। कौन है? जियानी इन्फैंटिनो। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता ने एक्टिंग को छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है इमरान खान। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही इमरान खान है। और इन्होंने अब एक्टिंग छोड़ने की घोषणा की है। ठीक है। दरअसल ये जो आप लोगों ने सुना होगा आमिर खान है। कौन? आमिर खान। यह उनके भांजे हैं। कौन है? भांजे। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आलोक रंजन दासगुप्ता का निधन हो गया, वह कौन थे? तो यह एक बंगाली कवि थे। कौन थे? बंगाली कवि थे, और जिनका हाल ही में जर्मनी में निधन हो गया। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही आलोक रंजन दास गुप्ता हैं। ठीक है। और इनका निधन कहाँ पर हुआ है? जर्मनी में हुआ है। ठीक है। इन्हें 1992 में, कब?
1992 में, यानी कि 1992 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।